हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रांजल। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई आप 4 महीने में जो बचे हैं, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, अगर आपने किया है तो ये वीडियो स्किप कर दो। अगर आपने नहीं किया है प्रिपरेशन और आप चाहते हो कि मेरा मतलब 45 से 50 नंबर आ जाए 4 महीने में, तो कैसे हो सकता है? ठीक है, पॉसिबल है, मुश्किल है पर पॉसिबल है। ठीक है, कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपके 4 महीने में मतलब 60 नंबर आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, वो भाई पॉसिबल नहीं है, वो एक आध दो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा एक भाई की तरफ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो जो सबसे पहला आपको चैप्टर करना है या फिर सब्जेक्ट करना है, वो होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको करना कहाँ से है, वो ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, विश्वदीप सर ने पढ़ाया है। और आपको दो प्लेलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। एक ये वाला प्लेलिस्ट जो कि आपको अनअकैडमी में मिलेगा। इसमें टोटल क्या कहते हैं, जो लेक्चर्स होंगे आप देख लेना कितने हैं, शायद 13-14 हैं। उसमें आपको एक टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, उसको छोड़ देना है। फिर आपके कुछ टॉपिक्स बचेंगे जो आपको ये वाले प्लेलिस्ट से करना है, जो विश्वदीप सर ने नहीं पढ़ाया है लेकिन PW में पढ़ाया है। आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो ये जो होगा आपका टोटल 18 वीडियो टोटल होंगे और 20 आवर्स के होंगे। सो आपको जैसे ऐसे फॉलो करना है। मान लो आपने पढ़ा CPU शेड्यूलिंग, तो आपको पढ़ने के बाद आपको PYQ लगाने हैं उसी चीज़ के। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है ऐसे। तो ये करने में आपको मतलब मैं जो समझ रहा हूँ आपको टाइम लगना चाहिए कम से कम 7 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन लगने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो भाई ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें 7 से 8 नंबर का आता है। ठीक है, ये अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे जो आपका होना चाहिए कोआ। कोआ जो है वो आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है जो विजय सर ने पढ़ाया था मेरे टाइम पे, मतलब 2000 शुरुआत में, 2025 नहीं 2024 में। तो ये जो टोटल है उसमें 8 वीडियो हैं और हर वीडियो लगभग 3 से 3.5 घंटे का है। तो टोटल आपकी जो बनती है मतलब वो 28 से 29 घंटे की पूरी प्लेलिस्ट है। और कोआ का जो वेटेज है वो लगभग आपके ऐसे समझो कि 7 से 10 नंबर का है। और यहाँ पे आपको अच्छे से मतलब मिल जाएगा हर चीज़, कम टाइम में आप पूरा कर सकते हो कोआ। और इसके लिए भी मैं आपको दिन देता हूँ, मतलब 10 से 15, मैं कौन देता हूँ, मतलब आपको होना चाहिए कि 10 से 15 दिन में इसको मैक्स टू मैक्स 15 दिन में ख़त्म करना है। अगर आप 10 में कर लो तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये करना है। अब ये करते करते आपको मतलब आपका इस महीने टारगेट होना चाहिए। जैसे आज आज 10 अक्टूबर है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 20 दिन में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और कोआ खत्म करना है विद PYQ, जितने भी होते हैं। PYQ अब से टोटल पूरा नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके 50% भी PYQ लग जा रहे हैं तो भाई दैट इज़ लाइक वेरी गुड प्रिपरेशन अभी के हिसाब से। अब हमारा आता है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है नवंबर में? नवंबर की स्टार्टिंग में आपको उठाना है, मान लो मतलब DBMS उठाना है। DBMS कहाँ से करना है, उसके लिए ये प्लेलिस्ट है। और ये किसने कराया है? वही हमारे विजय सर ने, और मेरे मतलब 2024 वाले टाइम में कराया था। और इसमें भी टोटल 8 वीडियो हैं और टोटल प्लेलिस्ट इसकी भी मतलब 26-27 घंटे की है। तो आपको ये वाला करना है। अब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ना जो आपको दो टीचर से पढ़ने पड़ेंगे। मतलब मुझे पता है ना कि कौन सा टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं पढ़ाया गया है, कौन सा मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा अभी हर एक सब्जेक्ट का मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्या करना है, हर चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो आपका इसका DBMS का वेटेज है, ये भी आपके मान के चलो कि 6 से भाई 9 नंबर तक वेटेज जाता है DBMS का। और आपको ये भी करने में मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आपको 10 से 15 दिन लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, अब आपका ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मतलब आपका मिड नवंबर तक आपका ये क्या कहते हैं DBMS, कोआ और ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपका 10 नवंबर तक हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब आपके पास बचता है 20 दिन, 15 से 20 दिन, जैसे भी आप कंप्लीट करते हो DBMS, 15 से 20 दिन। अब आपको उठाना है C प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, DS एल्गो। ठीक है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 18 नंबर का है। और इसको हम लेट में इसलिए करा रहे हैं बिकॉज ये मतलब थोड़ा सा आसान है, आप जानते हो। लेकिन शुरुआत में अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपकी एनर्जी हाई होती है। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट्स आपसे चाहता हूँ कवर करो जो मतलब अलग हैं, आप कर लोगे इस टाइम। ठीक है, तो चलो C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को कैसे करना है ये समझते हैं। तो भाई इसके लिए ये वाली प्लेलिस्ट आपको यूज़ करनी है फॉर प्रोग्रामिंग ना, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के लिए। इसमें 2 प्लेलिस्ट है और ये आपको मिलेगा गेट एकेडमी, भाई मतलब गेट एकेडमी पे है और पंकज सर ने पढ़ाया है। तो पहला प्लेलिस्ट ये है, इसमें टोटल 20 वीडियोज़ हैं ना प्रोग्रामिंग के, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर लिटिल बिट। तो इसमें 10 वीडियोज़ हैं और 20 घंटे के हैं। ये करो इसमें और फिर आप सॉल्व करो PYQ साइड बाई साइड। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर करना है। डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से करना है, उसके लिए भी पंकज सर ने ही पढ़ाया है इसी चैनल पर, गेट अकेडमी पे। ये आपका प्लेलिस्ट है और उसमें लगभग 13 वीडियो हैं, मतलब टोटल कितना था, 24 घंटे का है। तो वो आप करोगे। एंड देन आपका बचता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहाँ से करना है, ऑफकोर्स यहीं सर से ही पढ़ना है, पंकज सर से एल्गोरिथम। और ये गेट एकेडमी पे ये वाला प्लेलिस्ट है। अब इसमें 16 वीडियो हैं
और मतलब हैं तो, और लेकिन आपको 16 वीडियो करना है। जैसे सॉर्टिंग में मतलब सर ने पढ़ाया है बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब उतनी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप 2-3 वीडियोस। तो मैंने मतलब वीडियो में बता दूंगा एक दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा हर सब्जेक्ट का कि आपको क्या स्किप करना है, तो यहाँ से करोगे। तो ये जो टोटल है ना, वो प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम 74 घंटे का पूरा प्लेलिस्ट है। तो इसके लिए मैं आपको कम से कम मतलब 20 से 25 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरे नवंबर एंड तक ख़त्म कर लेते हो, तो आप सोचो दिसंबर में आपके 5 मेन सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कोआ, DBMS, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और आपका एल्गोरिथम। सोचो 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अब आपका दिसंबर स्टार्ट हुआ, अब आपको उठाना है सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक, ठीक है। अब डिजिटल लॉजिक कहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है, गेट वाला पे ही चंदन झा सर ने बहुत अच्छे से कराया है। टोटल 17 वीडियो है, लेकिन उसमें ECE का भी कंटेंट है, तो आपको नहीं देखना है, आपको लगभग 13 वीडियो देखना है, और वो टोटल 27 घंटे का होगा, और वहाँ से आप कर लोगे। उसके लिए मैं मतलब समझ, आप 10 दिन ले सकते हो उस चीज़ को करने के लिए। और यहाँ से इसका जो वेटेज होता है वो 4 से 5 नंबर का होता है। अब आपको पैरेलली ही, डिजिटल लॉजी के पैरेलली ही आपको मैथ्स करना है। मैथ्स कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, गेट वाला चैनल है, यहाँ से आप करोगे, ठीक है। तो मैथ्स आप पैरेलली कर रहे हो डिजिटल लॉजी के साथ, तो मैं इसको मतलब आपको मान के चलो 15 दिन ले सकते हो, 20 दिन ले सकते हो। तो अब देखो 20 दिसंबर तक आपके, सोचो कि आपके लगभग 7 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे। कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोआ, DBMS, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, फिर डिजिटल लॉजिक और मैथ्स। अगर हम इसका वेटेज करें ना भाई, आप शॉक हो जाओगे कितना इसका वेटेज आपने कवर कर लिया है। तो ये है भाई 55 नंबर। तो भाई आपने सोचो मिड दिसंबर तक 55 नंबर का कंटेंट आपने कर लिया है। अभी एक और आपको शॉक देता हूँ। अब ये तो आपका मेन कंटेंट था, अब इसके साथ सोचो कि एप्टीट्यूड अलग से 15 नंबर का आता है, और वहाँ पे आप आराम से 10 से 11 नंबर आराम से पा जाओगे भाई। सोचो 10 से 11 नंबर, तो उसको ऐड कर दो, आपने 70 नंबर का कंटेंट कर लिया है, वो भी 2.5 महीने में 70 नंबर का। लेकिन अभी ये आपको 70 नंबर थोड़ी ना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको वापस से हर चीज़ को रिवाइज करना है, मतलब मिड दिसंबर से आपको वापस से हर चीज़ को रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट को। आपको बीच बीच में करते रहना है, लेकिन अब वापस से प्रॉपर रिवाइज करना है हर चीज़ को। एंड मानो कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़, कि भाई ब्रूस ली ने कहा था, आई डोंट फियर अ मैन हु नोज 1000 किक्स, आई फियर अ मैन हु नोज 1 किक बट ही हैज़ प्रैक्टिस इट 1000 टाइम्स। तो वही चीज़ है, कम करो लेकिन अच्छे से करो। लेकिन अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मुझे तो और करना है, तो फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, जैसे सेट थ्योरी में कुछ टॉपिक्स हो गया, प्रीपोजिशनल लॉजिक में हो गया, फिर CN में कुछ टॉपिक है जैसे स्लाइडिंग विंडो हो गया और IP एड्रेसिंग हो गया। वो सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो भाई आप अलग से पढ़ सकते हो, बहुत मतलब आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बना दूंगा, उधर से आपका 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा आता है। लेकिन वो एक तरीके से भाई ऐसे समझो कि वो फ्री हिट है। आप गए पेपर में, आपने देखा वैसा क्वेश्चन आ गया, अगर आप 3-4 बना लिए, 5-6 नंबर उधर से आ गया। तो सोचो अगर आप 70 में से अगर आप सोचो कि 42-43 नंबर पा रहे थे इधर से टोटल, और आप मान लो 4-5 नंबर उधर से पा गए, तो तुम 48 पे आ गए, ठीक है। और अगर आपका मतलब भाई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, आपका दिन था, तो हो सकता है भाई आप 50 भी पा जाओ। तो भाई अब बताओ, अगर आप ये 3 से 4 महीने में 45 से 50 नंबर पा सकते हो, या फिर मतलब तो एक कम है क्या भाई। अगर आपकी 0 प्रिपरेशन है और आप सही में 45 से 50 या फिर उससे भी ज़्यादा पा गए, तो भाई अगर आप 3rd ईयर में हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तब भी भाई बहुत अच्छे आपके NITs होते हैं, IIITs होते हैं, वहाँ पे भाई अच्छी प्लेसमेंट जाती है, वो कर सकते हो। तो भाई हर तरीके से विन विन सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है भाई, मतलब सबका आएगा नहीं, पक्का है नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं पूरे डेडिकेशन से दूंगा, तो भाई इतना तो है कि भाई तुम गेट क्लियर कर लोगे और इतना नंबर भी पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था, और अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करोगे तो भगवान देता है भाई। और ये एक चीज़ और है, ये गेट है, JEE नहीं। यहाँ पे हार्डवर्क, भाई तुम्हें हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मतलब मदद कर सकता हूँ, तो यही जो 3-4 महीने बचे हैं, इसमें आपको ऐसे ऐसे कंटेंट ला के दे सकता हूँ जो आपके यूज़फुल हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आपको लगे सही में कि मैं आपको मदद कर पाऊँगा, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से मैं आपको सब अपडेट्स देता रहता हूँ। ये करो और अपनी पढ़ाई भाई स्टार्ट कर दो, आज से जाओ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दो पढ़ना। और बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो मत देखो, एक देखो वही अच्छे से फॉलो करो। यही था, ऑल द बेस्ट। और कल से मैं मतलब हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा, कहाँ से क्या करना है, डोंट्स डूज हर चीज़। और ऑपरेटिंग सिस्टम भाई स्टार्ट कर दो। चलो बाय।